आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे हरजस पदराग हिंडोल 5 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। अजामेल सो कब कुल राख्या, तन साजी किरिया हो। अजामेल सो कब कुल राख्या, तन साजी किरिया हो। वेश्याशील किसे दिन पाल्या, विमानता के द्युतरिया हो। वेश्याशील किसे दिन पाल्या, विमानता के द्युतरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। चंचल चोर गौ ऋषि मार्या, द्रव्य पराया हरिया हो। चंचल चोर गौ ऋषि मार्या, द्रव्य पराया हरिया हो। चोरा को शिरे काटत बोल्या, हर हर नाव उचार्या हो। चोरा को शिरे काटत बोल्या, हर हर नाम उचार्या हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। घाटम को तब बार पहुँचे, घोड़े का रंग फिरिया हो। घाटम को तब बार पहुँचे, घोड़े का रंग फिरिया हो। लो दे धर्म दया कद पाली, पकड़ प्रभु बस करिया हो। लो दे धर्म दया कद पाली, पकड़ प्रभु बस करिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। झूठा फल शबरी का पाया, कब चौका चित धरिया हो। झूठा फल शबरी का पाया, कब चौका चित धरिया हो। जलती अग्नि में मिनिया राख्या, राम पुकारी श्रिया हो। चलती अग्नि में मिनिया राख्या, राम पुकारी श्रिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। कीता सेना सजन कसाई, पतित अनेक तिरिया हो। कीता सेना सजन कसाई, पतित अनेक तिरिया हो। कै सुखी राम नाम है ऐसा, करनी बिना उधरिया हो।
कै सुखी राम नाम है ऐसा, करने बिना उधरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। राम कहत समय तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया हो। महाराज फरमा रहे, जिसने राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरण करके इस भवसागर से तिर गए, उन्हें फिर वापस इस भवसागर में आने की, भवसागर में फिरने की, 84 में जाने की, गर्भवास में आने की, कर्मों को भुगतने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राम जी के नाम में ऐसा पराक्रम, राम जी का नाम इतना अद्भुत है, विलक्षण। गणेश जी प्रथम पूजनीय राम जी के नाम से बने। जब सब में होड़ लगी थी कि कौन पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा, वही देवताओं में श्रेष्ठ होगा, पूजनीय। तो सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर रवाना हो गए। अब गणेश जी ने देखा कि भाई मेरे पास तो वाहन, मेरा तो चूहा है और मेरा शरीर भी मोदक खा खा के, लड्डू पा पा के बहुत भारी हो गया। हाँ, बोले मैं इस चूहे की सवारी करके तो कहाँ पहुंचूंगा। तो नारद जी मिले और उन्होंने बताया कि तू राम नाम मार्ग और इसकी परिक्रमा कर, क्योंकि रकार और मकार में ब्रह्म और माया सब आ गई, कोई बचा ही नहीं इसमें। तूने रकार मकार को मांडकर उसकी परिक्रमा कर ली तो सबकी परिक्रमा स्वतः ही हो जाएगी, सबकी प्रदक्षिणा स्वतः ही हो जाएगी। तो नारद जी ने बताने के अनुसार गणेश जी ने ऐसा ही किया, राम नाम मांडा और उसके परिक्रमा कर ली। तो अब जहां जहां सब देवता जाते हैं, उनको आश्चर्य होता है कि आगे सब निशान चूहे के पांव के आ रहे, आगे सब निशान चूहे के पांव के आ रहे। ये ऐसा कैसे, ये तो इतना स्लो चलने वाला चूहा है, धीरे धीरे चलने वाला है, और गणेश जी इतने भारी है, भला वो कैसे हमारे से आगे निकल सकते। लेकिन देखो नाम का पराक्रम, राम जी के नाम का, जिससे गणेश जी परिक्रमा तुरंत ही पूरी कर ली। राम नाम की परिक्रमा करने से सबकी परिक्रमा हो गई और प्रथम पूजनीय कहला। आज गणेश चतुर्थी है, आज गणेश जी का याद कर लिया। तो कह रहे राम नाम के पराक्रम से गणेश जी प्रथम पूजनीय बने। सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो किनका नाम लेते हैं? ओम गणेशाय नमः, गणेश जी का ही लेते हैं, क्योंकि वो विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को हरने वाला। और सबसे प्रथम पूजनीय है देवताओं में, किसके पराक्रम से? राम नाम। देखो राम नाम का कितना पराक्रम है। तो हर कार्य में भी राम नाम सहायता करता है। ये बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। जिसने इस राम नाम रूपी मूल मंत्र को पा लिया, उसको अब और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को, किसी को भी सींचने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से ये राम नाम का मूल मंत्र जिसे प्राप्त हो गया, जिससे ये राम नाम प्राप्त हो गया, उससे फिर कहीं नहीं फिरना पड़ता, उसका फिरना ही ठहर जाता है, रुक जाता है। उसकी यात्रा
ठहर जाती है। अभी अपन सब यात्रा में हैं। कह रहे हम तो घर पे बैठे हैं, आप यात्रा में कैसे कह रहे हैं? सब यात्रा में है और ये यात्रा अपनी अनंत कालों से चल रही है। 84 लाख जीवा जून की यात्रा कर रहे हैं। कभी किसी जगह जा रहे हैं, कभी किसी घर में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से ये जीवात्मा अभी सब यात्रा में, और जब ये निज घर पहुंच जाएगी तब इसे यात्रा की थकान दूर होगी। जैसे अपन यात्रा में जाते हैं तो फिर घर आ जाते हैं तो कितना सुख का अनुभव होता है कि यात्रा में इतने थक गए थे, वहाँ घूमे, सब घूमे, अब घर में आके हमको शांति मिले, संतोष मिला। तो इसी प्रकार से ये आत्मा भी 84 लाख जीवाजून की यात्रा में है, फिर रही है, जगह जगह जा रही है, घूम रही है, भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, भूखी प्यासी रह रही है, अनेक प्रकार के दुख भुगत रही है। अब इसको इन सब दुखों से छुटकारा, मुक्ति कब मिले, परम विश्राम को कब प्राप्त हो? तेरे महाराज राम कहत सम तिरिया, जो राम जी के नाम के सुमरण के माध्यम से तिरा है, उसे फिर कहीं भी फिरने की आवश्यकता नहीं है। जिसने राम जी के नाम का सहारा नहीं लिया, आसरा नहीं लिया, और जो अपने विचारों के द्वारा ही अपने आप का मोक्ष मान बैठता है, महाराज फरमाने उनका मोक्ष होता नहीं है, वापस उन्हें आना पड़े। उस भ्रम में रहते हैं कि हमारा मोक्ष हो गया, लेकिन जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, नाम और निज नाम, उसके बिना मोक्ष संभव है। वेद से ज्ञान घटाव, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजे नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्ति का एक ही उपाय है, मुक्त होने का एक ही उपाय है, सारे बंधनों को काटने का एक ही उपाय है। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। कह रहे महाराज जी पुरुष है, सबसे बड़ा है, इसका तप बड़ा तेज है, 52 अक्षरों से बाहर है, और यही परमात्मा की प्राप्ति कराता है, यही सारे फंदों को काटता है। इसके बिना कोई फंद कट नहीं सकते। इसीलिए महाराज ने इसकी इतनी महत्ता बताई है। नाम का इतना पराक्रम है कि इससे जो तिरना होता है वो वास्तविक तिरना, यथार्थ तिरना है। नाम से जो तिरना होता है, नाम की नौका में, नाम की जिहाज में बैठकर जो भवसागर से पार होता है, वो वास्तव में पार होता है। और बाकी जो अपने बल से, अपने विचारों से तिरना चाहता है, वो अंत तो गत्वा डूब ही जाता है, उसे वापस जन्म मरण में आना जाना ही पड़ता है। तो राम कहत सम तिरिया हो, अंत कहाँ नहीं तिरिया। उसका अंत जो है ना, वो भला होता है, उसका अंत कल्याण में होता है। जिसने राम जी के नाम का सुमरन कर लिया, उसका ये शरीर अंतिम शरीर होता है, फिर से शरीर धर के नहीं आता। और जब तक शरीर धरता रहता है तब तक तो कोई ना कोई सुख और कोई ना कोई दुख शरीर के संग लगे ही रहते। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कर सबका किया विवेका हो, तंदुख जादे न जावसी जादे न धरे न दहे, निरंजन लग सुख राम के बुद्धे को न। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज राम जी के नाम के सुमरण की बता रहे हैं
कि राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया। उनका सारा भटकाव, सब जगह जाना मिट जाता। कह रहे महाराज ये बाद में नहीं मिटता, पहले ही मिट जाता। बाद में तो मिटता ही है, लेकिन उसके अनुभव पहले से होने लगते। जिसको राम जी के नाम के सुमरण से आनंद की प्राप्ति होने लगती तो मन को स्थिरता आ जाती। मन की जो चंचलता है, फिरने की जो मन की गति है, वो रुक जाती। सुरता की फिरने की गति है, जगह जगह भटकती रहती है सुरता। ध्यान अपना जगह जगह भटक जाता है, तो उसमें भी ठहराव आ जाता है, स्थिरता। किसके पराक्रम से? नाम के पराक्रम से, निज नाम के पराक्रम से सुरता, ध्यान, निरता, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। बाकी तो इनका सबका स्वभाव चलायमान है, और यही आत्मा को चलायमान करती है, यही अनंत युगों से चलायमान कर रही है। लेकिन अब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया तो आत्मा कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलायमान होने वाली हूं। मन रे मैं तो कछ नहीं जान, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर। अनंत युग हो गए तेरे संग डोलते डोलते, तेरे संग सुख लेते लेते, लेकिन आज दिन तक मैं तृप्त नहीं हूं। आई तो थी सुख लेने, भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिमान, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आनंद। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा के आनंद को छोड़कर संसार के क्षणिक नाशवान सुखों के संग लग गई, लेकिन अब मुझे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मुझे क्षणिक नाशवान सुखों का महत्व नहीं रह गया। अब तो मुझे सद्य सुख चाहिए, लील विलास चाहिए, हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा शरण नाम की, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानो सुख। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए ने भजिए बारंबार। राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं फिरिया। फिरने की आवश्यकता है। It's 8:30। सब दृष्टांत दे देकर समझा रहे हैं कि अजा मेल सो कब कुल राख्या, कद तन साजी क्रिया। कह रहे महाराज अजामेल जाति से तो ब्राह्मण था, सब वैदिक कर्म करता, सारी क्रियाएं अच्छी करता, लेकिन वो क्रिया केवल ऊपर के भाव से, भीतर में उसका कोई बोध नहीं था, भीतर में उसका कोई महत्व नहीं था, भीतर में उसका कोई ज्ञान नहीं था। ऊपर ऊपर से कर्मी क्रिया करने से उसके महत्व को नहीं पा पाया और उसका लाभ उसे नहीं मिला। और वो एक दिन जंगल में संविदा लेने गया वैदिक यज्ञ करने के लिए, और वहां पर जंगल के अंदर आदिवासियों का नृत्य चल रहा, तो उसके कान के अंदर वो नृत्य की आवाज सुनाई दी। तो वो कान की तो संगना होती है अच्छा सुनने की, तो वो उनकी जो कर्ण इंद्रिया है और उनका राजा मन है, वो उसमें मोहित हो गए, आसक्त हो गए, और वो सुख लेने में वहीं लग। और फिर उसने अपने कुल को भी छोड़ दिया और वहीं जंगल के और जो वेश्या थे उनके संग ही रहने लगा, और उससे उसके 8-9 पुत्रों की भी उत्पत्ति हो गई। अब वो इतना गिर गया, कहाँ तो वो ब्राह्मण था, कहाँ वो वैदिक यज्ञ वगैरह करता था, और कहाँ वो विषयों में आसक्त होकर इतना गिर गया।
फिर जब कोई संत आए तो बताया कि यहाँ पर कौन अच्छा जन है, तो वहां जो रहने वाले तो कहा कि यहाँ पर सबसे अच्छा तो अजामिल है। एक हास्य के भाव से उन्होंने ऐसी बात उनको बता दी, परिहास के भाव में बता दी। तो संत तो सरल होते हैं, सीधे होते हैं, उन्होंने उसकी बात को मान लिया और उनके घर चले गए। अब उस समय जो है जिनके संग वो रहते थे, लिव इन रिलेशन में रहते थे, तो उस समय जो है उसके गर्भ से थी। तो संत ने कहा कि भाई जो है इसका नाम आप राम नारायण रखें। तो उन्होंने उसका नाम, पुत्र का नाम राम नारायण रखा। और जब फिर उसका जन्म हुआ, 5 वर्ष की अवस्था हो गई, तब अजामिल की आसक्ति अपने पुत्र में थी। और उस समय जम के दूत उसे लेने आए तो उसने अपने पुत्र के नाम को पुकारा, भगवान के नाम को भी नहीं पुकारा, राम नारायण करके पुकारा। तो जम के दूत भाग खड़े हुए और परमात्मा के पार्षद। तो देखो नाम का पराक्रम, जो अनजान में भी उसने अपने नाम को, राम जी के नाम को पुकारा, नारायण के नाम को पुकारा, उसमें भी इतना पराक्रम है। तो जानकर बजोगे तो कितना आनंद आएगा, कितना लाभ मिलेगा। तो अज्ञान अवस्था के अंदर भी उसने पुकार लिया, तो आप ज्ञान अवस्था में जानकर पुकारोगे तो अत्यधिक लाभ मिलने वाला। तो अजा मेल सो कब कुल राख्या, तेरे नाम का महत्व है, कुल की आचार विचार का, कुल की करने क्रिया का, कुल की चतुराई का भी इतना महत्व नहीं है जितना महाराज कहते हैं। उनकी करनी क्रिया का भी इतना महत्व नहीं, उनके कर्मों का भी इतना महत्व नहीं। शुभ और अशुभ की क्रिया तो सबसे बनती ही रहती है, कोई जीव ऐसा नहीं है जिसे अशुभ नहीं बनता। करना सब शुभ चाहते हैं, लेकिन अशुभ बनता ही बनता। तो अजा मेल सो कब कुल राख्या, कद तन साजी क्रिया, कभी उसने तन से क्रिया समझी। वो तो सब विषयों में आसक्त था, मद मांसाहारी था, सारे भक्षण करता था, भक्ष भोज करता था, वो सब चीजें करता था। लेकिन फिर भी उसने जब नाम का उच्चारण किया तो नाम के उच्चारण के पराक्रम से ऐसा उसे अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो नाम की महिमा। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, वेश्याशील किसे दिन पालिया विवाण ताकी दी उतरिया हो। वेश्या ने शील व्रत पालन कब किया, जिसके लिए बेमाण आया। पुत्र नाम से पार उतारिया, मेट दिया जम द्वारा। ये तो अजामिल के लिए बात आ गई। और गणिका जो थी वो सुआ पड़ावत गणिका तारी अजामेल निस्तारी। अजामेल का निस्तारण हो गया राम नाम से। और जो वेश्या थी वो सुए को, सुबह के साथ राम राम बोलती थी, तोते के साथ राम राम बोलती थी, तोते को राम राम सिखा रही थी और तोता भी वापस राम राम बोलता, दोनों राम राम करते रहते थे। तोता कहता था भाई जी राम राम, वो कहती थी, वेश्या भी कहती थी उसके सामने राम राम। हाँ, राम राम। ऐसे करते 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 एक दिन उसका अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय आ गया तो फिर वो अंतिम समय में दोनों का वो राम राम चल रहा था, तोते का और वेश्या का। तो वो राम राम के प्रभाव से वेश्या भी दीवार में बैठकर देखो
विवाण ताकीद उतारिया, जबकि वो तो हमेशा विषय रस रस में ही आसक्त रही, कभी शील व्रत का उसने कभी पालन किया नहीं। लेकिन नाम का पराक्रम ऐसा हुआ कि उसके सारे कर्म नाम के पराक्रम से कट गए और कटकर वो बीमार में बैठकर, तो कितना पराक्रम है नाम का कि सब कर्मों को काट देते। एक दो जन्मों के कर्म ही नहीं काटा, अनंत जन्मों के कर्मों को काट दिया। सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि नासे, जीव के करोड़ों जन्मों के अग पापों का नाश राम नाम के सन्मुख होने से हो जाता। नाम का स्वभाव अग्नि के समान, उसके अंदर जो भी वस्तु उसके चपेट में आती है वो जल जाती है, राख हो जाती है। अग्नि ये नहीं देखती है कि ये वस्तु अच्छी है या बुरी है, इसे बचा लूं या इसे जला दूं, ऐसा अग्नि नहीं सोचती। उसकी तो जो भी उसके संयोग में आ गया उसे जलना ही जलना। तो इसी प्रकार से महाराज समय राम नाम का पराक्रम अग्नि के समान है। इस आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण छाया और वो कर्म शुभ भी है और अशुभ भी है। दोनों प्रकार के कर्मों का कचरा, छिलके, छोई इस आत्मा के ऊपर आए, तो उनको जलाने के लिए, उनको जलाकर राख करने के लिए राम नाम की अग्नि चाहिए, राम नाम का सुमरन चाहिए, निज नाम की ताकत चाहिए। निज नाम के बल से, राम नाम के सुमरन से, उस अग्नि से ही ये सब जल जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, उसका अंश भी नहीं बचता, एक भी कर्म बाकी नहीं रहता। नाम का ऐसा पराक्रम, नाम के सुमरन का ऐसा पराक्रम है कि कोई कर्म राम जी के नाम के सुमरन के सामने रह नहीं सकता। और फिर जब कर्म बाकी नहीं रहते हैं तो धर्म राय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत आए। पाप पुण्य के जितने भी खत हैं वो सब लेखे जोखे हिसाब किताब सब नक्की चक्की करके फाड़ देते, कुछ रखते ही नहीं। और राम नाम के पराक्रम से, सुमरन के पराक्रम से नए क्रियमान कर्म का बंद नहीं होता, क्योंकि जीव की आसक्ति मिट जाती है, उसका जीव भाव मिट जाता है, जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और हमेशा समता में रहता है, साधता में रहता है, संतोष में रहता है, धीरज में रहता है, धीरता में रहता है और हमेशा आनंद को प्राप्त करता रहता है। और उसकी आयुष्मान कर्म आयु से पूरी होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आत्मा आनंद में जाता अवस्थित। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं, वेश्याशील किसे दिन पालिया विवाण का भी उतरिया हो। और आगे भी और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं, चंचल चोर गौ ऋषि मारे द्रव्य पराया हरिया। कह रहे महाराज चोरों की बात बता रहे हैं, वो सबका जो द्रव्य हर लेते थे और ऋषियों को भी पीटते थे, मारते थे। लेकिन उन्होंने भी, चोरों ने क्रिया कर रखी थी, वो नाम लेकर करते थे। वो कहते थे दामोदर दामोदर। चार चोर थे एक साथ, दामोदर, उन्होंने अपना नाम कोड बना रखा था इसको। भाई वो एक चोर वहां आगे रहता था, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे रास्ते के अंदर सुनसान रास्ते में, अनजान रास्ते में रहते थे। तो अब वो जो भी राहगीर जाता था उनको वो कार्य उनका क्या था, तो एक चोर बोलता था दामोदर, दाम है इसके उधर पर। अब ये बांध के, हाँ बांधे हुए हैं दाम, इसमें दाम है, नौली रहता है, नौली बोलते, नौली, हाँ नौली, उधर पर दाम है इसके,
एक बोलता था दामोदर और फिर दूसरा क्या बोलता था, नाम सारे याद नहीं। ऐसे करके वो भगवान के नाम के कोड बना रखे थे उन्होंने। करना उनका काम चोरी था, और फिर वो उन्होंने ऐसे नाम बना रखे थे, उस नाम के माध्यम से वो चोरी की क्रिया करते थे, और वो ऐसे करके बताते जाते थे आगे से आगे, और फिर जो भी आता था उसको मारते थे कि इसके उधर में दाम है, और फिर अगला नाम कुछ बोलते थे। हाँ, वर्षा तेज हो रही थी और आकाश से बिजली पड़ती और चारों भस्म हो गए, चारों का मोक्ष हो गया। हाँ, हमारे सामने है कि भगवान का नाम लेते लेते उनका सेठी को लूटने, इस क्रिया को, चोरी की क्रिया को करते हुए भी वो भगवान के नाम का ही आसरा लिए हुए थे। तो उस समय जब बिजली गिरी और चारों चोर मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन वो भी नाम के पराक्रम से बैकुंठ चले गए। क्रिया वो गलत कर रहे थे, चोरी की क्रिया कर रहे थे, लेकिन नाम के पराक्रम से ऐसा लाभ उन्हें भी प्राप्त हो गया। तो चंचल चोर गौ ऋषि मार्या, द्रव्य पराया हरिया, इस प्रकार से वो द्रव्य को हरते थे, लेकिन नाम के उच्चारण से, कोडिंग से ऐसे वो फिर गए। तो नाम में इतना पराक्रम, राम नारायण बनी जाते। हाँ, वही बात हो गई। जैसे वो अजामेल पीरा ना, वैसे ही चोर भी राम नारायण। हाँ। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, अलग-अलग मौन समझा रहे प्राणियों के बोलने के, भगवान के नाम में कार्यक्रम है, लेकिन तो भी प्राप्त कर सकते, तो आगे का पद भी प्राप्त कर सकते। चोरा को सिर काटत बोलिया, हर हर नाम उचार्या हो। चोरों के सिर काटने पर उनके मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ, और राम नाम के उच्चारण से उनको वो कर्म का फल भी नहीं लगा। और घाटम को तब बार पहुंची घोड़े का रंग फिरिया। घाटम मीणा को राजा के सिपाही पकड़ने गए, तब चोरी के घोड़े का रंग बदल गया राम नाम के पराक्रम से। कोई चोरी की होगी राजा के यहाँ से, हाँ, उसके यहाँ लाकर बांध दिया। अब लेकिन जब सिपाही ढूंढने आए कि भी राजा का जो घोड़ा है वो तो सफेद रंग का था, लेकिन यहाँ काला दिख रहा राम नाम के पराक्रम से। ऐसी भी घटना आश्चर्यजनक भी घट जाती है। तो घाटम को तब बार पहुंची घोड़े का रंग फिरिया, ऐसे नाम के पराक्रम से। घाटम दास जात को मेनो, बदिक पाप हथियार, वाकु ही बेकुंठ पटाए, गुना बगस। घाटम दास कौन था? जात का मीणा था। मीणा का काम तो हाँ, यही काम है उनका, ऐसा ही काम, निम्न कार्य था। जात को मीनो और बदिक पाप हथियार। बदिक था, शिकारी था, जंगल के अंदर शिकार करता था, और कितने ही जीवों को हत्ता था अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर की क्षुधा की पूर्ति के लिए। लेकिन नाम के पराक्रम से ऐसे घाटम दास जैसे जात के मीणे, नीची जाति के अंदर, निम्न वर्ग के अंदर होने के बावजूद और निम्न क्रिया करने के बावजूद, जो क्रिया नहीं करनी चाहिए वैसी क्रिया करने के बावजूद भी नाम के पराक्रम से पार उतर गए। इतने सारे दृष्टांत है अपने सामने। पापी से पापी, अदम से अदम, नीच से नीच का भी उद्धार नाम के माध्यम से हो सकता है, तो अपने यीशु का क्यों नहीं हो सकता? तो अपने को निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं। राम जी तो ऐसे ऐसे करने वाले का भी नाम के पराक्रम से मोक्ष हो गया, बैकुंठ प्राप्त हो गया, ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई नाम के पराक्रम से। तो क्यों नहीं अपना होगा? ये महाराज अपने को विश्वास दिला रहे, नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर रहे, हाँ, दृढ़ता उत्पन्न कर रहे, मजबूती दिला रहे कि आप निश्चिंत रहो, जो कोई भी राम जी के नाम का सुमरन कर रहा है उसे निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति होनी होनी।
इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निर्दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। सदगुरु राम नाम को बख्शिश करते हैं और शिष्य उन्हें विश्वास के साथ होना चाहिए, विश्वास दृढ़ता मजबूत। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता मजबूती नहीं होने की वजह से भगवान नहीं पकड़ते। कौन कहते हैं भगवान आते हैं, सबरी के जैसे बुलाते हैं, बुलाओगे तो आएंगे। इस प्रकार का अपने अंदर दृढ़ता, भाव, मजबूती, प्रेम, प्रीत जितनी अधिक होती है नाम के सुमरण के संग, उतने ही अधिक परमात्मा तो प्रेम के मुके हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो शरणागति होना बहुत आवश्यक है। तो गाटम को तब बाहर पहुंची, घोड़े का रंग फिरिया हो, लोधे धर्म दया कद पाड़ी, पकड़ प्रभु बस करिया। और क्या कह रहे महाराज, लोधे भील ने कब धर्म व दया का पालन किया, उसने राम जी को पकड़कर बस में कर लिया। तो राम जी तो प्रेम के सरलता के लोधे भील की कहानी तो उसमें लिखी नहीं है, लेकिन है कुछ दृष्टांत, काफी ऐसे जन हुए हैं। हाँ, तो जो उजियागर नहीं हुए लेकिन उनका भी भील तो मार काट। हाँ, भील का काम तो यही होता है, जंगल के अंदर रहकर बधिक वाला ही काम होता है। लेकिन उसका भी नाम के पराक्रम से कभी वो दया तो करता ही नहीं था। भील कहाँ दया करेगा, दया करेगा तो खाएगा क्या, वो तो पशुओं को हथ के ही खाते हैं। तो लोधे धर्म दया कद पाली, पकड़ प्रभु बस करिया। उसने जो है प्रभु को भी प्रेम के साथ नाम के सुमरण से बस में कर लिया था। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, झूठा फल सबरी का पाया, कब चौका चित धरिया। अब कहते हैं भाई भगवान के भोग लगाते हैं तो एटाड़ा जुटाड़ा नहीं होना चाहिए। तो हाथ मत लगा रहे, भगवान के हाँ, चतराई रखो, साफ सफाई रखो, चौका चित में धरो, यानी शुद्धता का विचार करते। लेकिन महाराज फरमा रहे कि भगवान ने जब शबरी के झूठे बेर पाए थे उस समय फिर ये बात, उसमें उसका भाव था, भाव से, भाव की ही तो महत्ता है। आचार विचार ऊपर के हद के व्यवहार, ऊपर की चतुराई की महत्ता नहीं है। महत्ता है भावों की, कि आपके भाव शुद्ध है तो आपकी क्रिया फिर जैसे भी हो लेकिन उसका परिणाम शुद्ध आएगा। भाव शुद्धता के भीतर, क्रिया आप कैसी भी कर रहे हो लेकिन उसके पीछे भावना क्या है, उस भावना की महत्ता है। जैसे क्रिया तो एक ही करता है, एक कोई चोर लुटेरा या हत्या करने वाला चक्कू लगाता है पेट में, और एक डॉक्टर भी पेट में चक्कू लगाता है। तो डॉक्टर का चक्कू लगाने का भाव है, तो चक्कू की लगाने की क्रिया हो रही दोनों की, लेकिन डॉक्टर का भाव उपकार करने का। चक्कू काटना, ऑपरेशन करता तब चाकू से काटता है पेट को, चक्कू से काटता है, चक्कू ही घुसाता है। डॉक्टर पड़ा हुआ है, निश्चित जगह में मारता है। हाँ, मारता। और वो जो चोर उचक्का लुटेरा भी चक्कू ही मारता है, लेकिन दोनों का भाव, क्रिया तो दोनों की एक ही है, चक्कू मारने की, लेकिन देख भाव में अंतर है दोनों का। तो क्रिया तो ऊपर से एक जैसी दिख रही है चक्कू मारने, लेकिन भाव दोनों के भिन्न। एक का जीवन दान देने का भाव है, एक का जीवन हरने का भाव। तो महाराज कहते झूठा फल शबरी का पाया, कब चौका चित धरिया। तब महाराज कह रहे कि चौके को चित्त में धरा है, चतराई को, सफाई को, हटाड़े जुटाड़े को कब महाराज कह रहे हैं कि राम जी ने चित्त में धरा। चित्त में धरते तो झूठे बेर पाते क्या। शबरी उनको चक चक कर बेर दे रही थी कि ये बेर मीठे हैं, ये आप पालो,
और जो बेर अच्छा नहीं है उसे साइड कर दे रही थी। खट्टे नहीं चल जाए, मीठे मीठे बेर पवा रही थी उनको। लक्ष्मण जी ने साइड दिए थे तो जड़ी बूटी बन के उनके काम आए बाद में। तो देखो कितना प्रेम के साथ, मतलब महाराज कह रहे क्रिया का महत्व नहीं, महत्व है प्रेम का, महत्व है भावों का, महत्व प्रीति का है। आपकी प्रीति लगन कितनी अधिक है राम जी के प्रति, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो उसको जितनी अधिक श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, मजबूती होती है, प्रीत होती है, प्रेम होता है, उतना ही अधिक उनको लाभ प्राप्त होता है। और आगे हमारा दृष्टांत देकर और समझा रहे हैं, राम जी के नाम की दृढ़ता मजबूती अपने को पक्की दिला रहे हैं। क्या कहते हैं, जलती अग्नि में मिनिया राख्या, राम पुकारी श्रिया। श्रिया दे कुमारन थी और वो राम जी के नाम का गुप्त रूप से सुमरण करती थी, क्योंकि हिरण्याकश्यप का राज था, वहां पर कोई राम जी के नाम का सुमरण करना अलाउ नहीं था, निषेध था। हिरण्याकश्यप कहता था कि जिसे भी सुमरण करना है मेरे ही नाम का सुमरण करो। हाँ, कोई भगवान का नाम का सुमरण कर नहीं सकता, लेकिन श्रियादे कुमारन गुप्त रूप से करते थे। तो प्रहलाद जी जाते थे पाठशाला में, तो रास्ते के अंदर उसका घर पड़ता था। तो एक दिन जब जा रहे थे तब वो ऐसा नाम सुमरण कर रही थी। तो प्रहलाद जी ने पूछा तो किसका नाम ले रही है? तो उसने बताया कि देखो राम जी का नाम ले रही है, गलती से मैंने आवड़ा चुना और उसके बीच में बिल्ली के बच्चे रह गए। अब मैं जो है जब इसे आग लगाऊंगी निकाल दूंगी, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन जब आग लगाई तब वो भूल गई कि इसमें बिल्ली के बच्चे को बाहर निकालना है। तो फिर वो राम जी के नाम का सुमरण करके, हे भगवान, हे राम जी, इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। तो फिर प्रहलाद जी ने कहा कि जब आवड़ा खोले, उसकी अग्नि शांत हो जाए, तब मेरे को बुला लेना, मेरे सामने खोलना। तब उसने बुलाया। फिर जब भी अग्नि उसकी शांत हुई, आवड़ा पूरा पका, तब उसको बुलाया और सब तरफ से उसके बर्तन हटाए गए। तो बीच में से 5 बर्तन कच्चे निकले, जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे खेल रहे। तो देखो नाम का पराक्रम। तो प्रहलाद जी को नाम की प्रीति तो गर्भ से ही हो गई थी। माता कयादु के पेट में थे तब नारद जी के द्वारा उन्हें सत्संग प्राप्त हुआ, भगवान नाम की महिमा उन्होंने श्रवण की। लेकिन श्रेयादे के माध्यम से उनको और नाम के प्रति दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई कि देखो कर्ता का नाम कितना जबरदस्त है, सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी का नाम कितना बलशाली है, कितना ताकतवर है। तो जलते अगन में मिनिया राख्या और राम पुकारी श्रेया। श्रेयादे ने ऐसे राम जी के नाम का पुकार की, तो भगवान ने ऐसे बिल्ली के बच्चों की भी रक्षा की। राम जी सबके रक्षक हैं, राम जी सबके पालनहार हैं, सबके ऊपर दया करने वाले हैं, सब जीवों पर कृपा करने वाले हैं। और जो उन्हें प्रेम के भाव से पुकारता है उनके ऊपर तो विशेष रूप से कृपा करते ही। ऐसा राम जी का बिड़द, ऐसा राम जी का स्वभाव। ऐसे राम जी के स्वभाव को किसी ने जान लिया, फिर वो राम जी को बजने से रुक नहीं सकता, उनके नाम के सुमरण को छोड़ नहीं सकता। जलती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारी श्रेया हो। कीता सेना सजन कसाई, पतित अनेक तिरिया। महाराज हमारे कितने की बात महाराज बता रहे हैं कि सजन कसाई था, गीता जी थे, सेना जी थे। तो ऐसे अनेकों अधम का भी उद्धार हुआ, कसाई का भी उद्धार हुआ, जिसका काम रोज जीवों को हतना था। ऐसे कसाई का भी
राम जी के नाम के भक्ति से, सुमरण से उसका भी उद्धार हो गया। तो महाराज हमारे कि कै सुख राम नाम है ऐसा, करने बिना उधरिया। राम जी का नाम ऐसा है जिसमें बाहर की किसी भी करनी और किसी भी क्रिया की कोई भी अपेक्षा नहीं। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगत। ऐसे शब्द ब्रह्म की महिमा है, ऐसे नाम का सुमरण है, ऐसा ऐसा आनंद है, ऐसे ऐसे राम जी के नाम का पराक्रम में पहुंचे कि जिससे बाहर की कोई क्रिया के बिना ही परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। कै सुखराम नाम है ऐसा, करने बिना उधरिया है। कोई करने की अपेक्षा नहीं, कोई क्रिया की अपेक्षा नहीं उद्धार के लिए। बाकी कोई करनी क्रिया अपने को देह के लिए करनी है तो महाराज कह रहे हैं आप कर सकते हैं, उसमें उसकी छूट है, उसकी कोई मनाही नहीं। कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। सदगुरु के ज्ञान से शरण ले लो, ज्ञान की शरण ले लो, और सदगुरु जो बताते हैं पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछे बिरिया। माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरण करेंगे तो राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहाँ नहीं तिरिया, उन्हें अंत में कहीं भी फिरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो, मैं पापारो पारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो, मैं पापारो पारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोय उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोय उतारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करने मोय तारो। मैं मतिहीन कछु
बिन करणी मोहे तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो सुवा पड़ावत गिण गातारी अजामेल निशतार्य सुवा पड़ावत गिण गातारी अजामेल निशतार्य पुत्र नाम से पार उतार्यो नेक दियो जमद्वारो पुत्र नाम से पार उतार्यो नेक दियो जमद्वारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो घाट में दास जात को मीनो अधिक पाप हथियारो घाट में दास जात को मीनो अधिक पाप हथियारो वाकु ही बेकुंठ पठायो गुना बदस जो मारो वाकु ही बेकुंठ पठायो गुना बदस जो मारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनत जमारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनत जमारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोलिया जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोलिया जन्म मरण से तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीर संग जल भरी
भरिया पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम नाम सब संतान सब सत्संग ने राम नाम गणेश चतुर्थी का सब राम नाम I think a calm or